जंतर मंतर पर और जंतर मंतर से लेकर संसद की सड़कों पर जो हुआ और पूरी दिल्ली में जो हुआ, उसने वाकई मेरी आत्मा को अंदर से झकझोर दिया। क्या मोदी जी को हमने इसलिए चुना था कि वो हम और आप अगर आवाज़ उठाएं, उनसे कोई जवाब मांगे तो उन पर लाठियां चार्ज करें, उन्हें जेल में डलवा दें, उन्हें भगा भगा कर दौड़ा दौड़ा कर मारें। आपने भी देखा होगा और शायद आपने नहीं देखा तो आप ऊपर देखिए कि कैसे पुलिस बच्चों पर, स्टूडेंटों पर लाठियां चार्ज कर रही है, कैसे इन लोगों को भगा भगा कर मारा जा रहा है। क्या इसी दिन के लिए ये सरकार चुनी थी कि जो स्टूडेंट है वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाए और उनको बदले में क्या मिले? लाठियां, डंडे। दिल्ली में कल जो हुआ ना, उसकी कुछ वीडियो तो ऐसी हैं जो झकझोर देंगी आपको अंदर से। कैसी भूख है सत्ता की, जो जनता को भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता ही राजा है। प्रधानमंत्री खुद को राजा समझने की भूल क्यों कर रहे हैं? पता नहीं वो चुप क्यों है। क्यों इतने बड़े मुद्दों पर इतना बड़े कांड हो जाता है वो क्यों नहीं बोलते? देश में इतना बड़ा तांडव हो रहा है, प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? और इसका जवाब कौन देगा? सरकार ही देगी ना। सरकार, और ये चुनी हुई सरकार है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, गांधी जी सत्याग्रह करते थे, तब की देश गुलाम था। उस जमाने के बैरिस्टर आकर गांधी जी से बात करते थे। और आज चुनी हुई सरकार अहंकार, अपने गुमान में इतनी अंधी गूंगी बहरी बैठी है कि वो देश के युवा से बात करने, एक शब्द बोलने उसका ईगो हर्ट हो रहा है। आप सोचिए देश किन हाथों में है? सुरक्षित हाथों में है देश। आप सोचिए जी, आज आप खूब लाठियां चार्ज करवाइए, लोगों को भगा भगा कर मारिए, देश के युवा को भगा भगा कर मारिए, लेकिन एक दिन आपको जवाब जरूर देना होगा। आज सवाल ये कि मोदी जी, आखिर देश में इतना बड़ा तांडव चल रहा है, इतना बड़ा तांडव हो गया संसद में, दिल्ली में पूरी दिल्ली जाम हो गई। लाखों लोग कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, इधर कच्छ से लेकर मेघालय और शिलोंग तक, सिक्किम तक के लोग, बच्चे, स्टूडेंट वहाँ पहुँच गए दिल्ली में। और मोदी जी चुप क्यों रहे? कई गूंगे, बहरे और अंधे हैं। क्या मोदी जी अपने अंधभक्तों के साथ खुद अंधे हो गए हैं? उन्हें क्या हमारे प्रधानमंत्री जी इतने भी काबिल नहीं है कि देश की जनता को, देश के युवा को फेस कर सके, उनके सवालों का जवाब दे सके? 2 कुर्सी, एक मेज से मसला सॉल्व हो सकता था, लेकिन मोदी जी ने ये उचित नहीं समझा। लाखों रुपए खर्च कर दिए बैरिकेडिंग पर, फोर्स को लगाने पर, आंसू गैस के गोले छुड़वाने पर, लाठियां चार्ज करवाने पर, लेकिन मोदी जी के मुंह से 2 शब्द नहीं निकले। मोदी जी एक मेज और 2 कुर्सी रख लेते, मसला उससे सॉल्व हो जाता, बातचीत से सॉल्व हो जाता। क्या जरूरत थी उन्हें लाठीचार्ज करवाने? क्या मोदी जी, ये सिर्फ आपके लिए, आप ये बताइए, 2013 और 14 में आप मनमोहन सिंह को कहते थे कि ये देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों रहते हैं? ये मनमोहन सिंह नहीं, मनमोहन सिंह है। और हम सभी ने इनका साथ दिया, उसमें मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया, मनमोहन सिंह कहकर। अब आपको क्या कहें, ऐसे प्रधानमंत्री हो। एक बात, मोदी जी आपको भारत की जनता ने इसलिए पसंद किया था क्योंकि आप अच्छा बोलते थे, अच्छा संवाद करते थे। लेकिन आज पिछले 12 सालों में आपने एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक भी बार जनता से संवाद नहीं किया। और इतना बड़ा कांड हो गया पूरे देश में, इतना बड़ा तांडव चल रहा है। लाखों की संख्या में कल दिल्ली में छात्र इकट्ठे हुए थे, तो आपने तब भी एक संवाद करना उचित नहीं समझा। सिर्फ उनका इलाज आपने लाठियों से, डंडों से और भगा भगा कर, दौड़ा दौड़ा कर मारने से समझा। क्या आप एक मेज और 2 कुर्सी रखकर बातचीत नहीं कर सकते थे? क्या ये मसला बात करने से हल नहीं हो सकता था? क्या बात करना इतना महंगा था? चलो एक बात मैं मान लेता हूँ, दिल्ली में जंतर मंतर पर CGP प्रोटेस्ट में हमारे देवी देवताओं का भी मजाक उड़ाया गया। सोनम वांगचुक जी जो हंगर स्ट्राइक पर हैं, वो प्रोफेशनली सपोर्ट दी उसमें। और ये सवाल हर उस आदमी से जो ये समझता है कि दिल्ली में जो धरना चल रहा है वो केवल प्रोपेगेंडा चल रहा है और समाजवादी पार्टी का वहाँ झंडा लहराया जा रहा है, आपका झंडा लहराया जा रहा है, JNU का झंडा लहराया जा रहा है, किसी का चेहरा चमकाया जा रहा है, सब कुछ एजेंडा चल रहा है। हम सब कुछ मान लेते हैं, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या ये
20 जुलाई को जो दिल्ली में हुआ, ये भी एक एजेंडा है क्या? इतने लोग एक समाजवादी या जेएनयू वाले या आप वाले के फोन कॉल पे आ सकते हैं क्या? इतने स्टूडेंट्स देश के कोने कोने से एक एजेंडे के लिए वहाँ इकट्ठा हो सकते हैं? जनता इतनी पागल भी नहीं है, स्टूडेंट्स इतने पागल भी नहीं है कि सिर्फ एक प्रोपेगेंडे के लिए वहाँ इतनी संख्या में इकट्ठे हो जाए और इतना तांडव हो जाए वहाँ। आपने और हम सभी लोगों ने मनमोहन सिंह जी का बहुत मजाक बनाया था उस समय कि ये मनमोहन सिंह है, मनमोहन सिंह नहीं, ये मौन ही रहते हैं हमेशा। लेकिन उनका आखिरी दिन था प्रधानमंत्री का, तब भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक लाइन बोली जो इतिहास में दर्ज हो गई कि इतिहास मेरे मौन का हिसाब जरूर करेगा। और मोदी जी आप पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक बात कही थी, आप याद रखना, सरकारें आएंगी और जाएंगी, सरकारें बिगड़ेंगी और बनेगी, लेकिन ये देश हमेशा रहेगा और रहना चाहिए। देश जनता से है, प्रधानमंत्री जनता से है, प्रधानमंत्री जनता के लिए है, जनता प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। इतिहास में आपका नाम बहुत बड़े अक्षरों में, बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, गूंगा प्रधानमंत्री। कल मोदी जी खुद संसद में उपस्थित थे, वो सिर्फ राहुल गांधी का, उनकी एज का मजाक उड़ाकर चले गए। उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि जो लाखों की संख्या में यहाँ स्टूडेंट्स आए हैं दिल्ली में, उनसे संवाद कर लिया जाए, उनसे बातचीत कर ली जाए, बातचीत करके मसला सॉल्व कर दिया जाए। उन्होंने ये तक नहीं समझा और आप उन्हें इस देश का भविष्य समझते हैं। वो इस देश को गड्ढे में ले जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपने जो राज किया है ना, आपने ये राज उन संवादों पर और उन वादों पर तैयार किया है जो आज तक पूरे नहीं हुए, और आप आज बोलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी, ये देश हमेशा याद रखेगा, ये इतिहास में आपका नाम दूसरा प्रधानमंत्री जो मौन रहा लिखा जाएगा, आपका नाम मोदी जी लिखा जाएगा। हर लोकतांत्रिक देश में जो उनका उच्च लीडर होता है वो जनता के सामने जवाब देता है और उनसे बच नहीं पाता। एग्जाम्पल के तौर पर आप इंग्लैंड को ले लीजिए, वहाँ की संसद में हर 7 दिन में विपक्ष जो प्रधानमंत्री होता है वहाँ का उनसे सवाल पूछता है और उससे वो बच नहीं पाते हैं। ये परंपरा आज से नहीं, चर्चिल से लेकर अब तक चली जा रही है और अमेरिका तो इससे 2 हाथ आगे है। वहाँ का प्रधानमंत्री हर 15 दिन में या महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। जो भी जर्नलिस्ट सवाल पूछते हैं, कैसे भी बेइज्जती वाले भी, कई बार प्रधानमंत्री जी को गुस्सा आता है, खीस आती है, लेकिन उनके सवालों के जवाब से वो बच नहीं पाते, उनका भी वो जवाब देते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है, भारत ही एक ऐसा मूर्खों का देश है जहाँ का प्रधानमंत्री पिछले 12 साल से चुप बैठा है, गूंगा बनकर बैठा है। बोंडब हो रहा है देश में, लेकिन क्या मजाल उसके मुंह से एक शब्द निकल जाए। समझ रहे हो, आपने नई संसद बनवाई, उसकी दीवारें ऊंची करवाई, तो क्या संसद तक जनता की आवाज़ नहीं पहुंचेगी? संसद की दीवारें मोदी जी इतनी भी ऊंची नहीं है कि जनता की आवाज़ ना पहुंचे, जनता की आवाज़ उसे पार ना कर पाए। एक सवाल जो मेरे भी मन में है, शायद आपके भी मन में हो और भारत देश के हर जिम्मेदार नागरिक के मन में होगा। आप कमेंट में एक शब्द जरूर लिख कर जाए, यस और नो। क्या मोदी जी को चुप ही रहना चाहिए या मोदी जी को जवाब देना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए, उन जनता को फेस करना चाहिए, देश के युवा को फेस करना चाहिए?